राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रभु नाम की धुन लगा ले। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र महाराज की, वीर बजरंगबली की, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, जगदम्बा महारानी की, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान परमादरणीय पश्चिमावनाय द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमारे यति वृंद, ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद जी, ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी, शास्त्री द्वय, धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, परम वात्सल्यमयी माताओं, चातुर्मास के परम पावन पुण्य अवसर पर आप विगत अनेक दिनों से पश्चिमावनाय द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा भगवान की दिव्य दुर्लभ वाणी अमृतवाणी रामचरितमानस के माध्यम से, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से श्रवण करते आए। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई है। दीन दयालु राघव जब अपने भक्तों पर द्रवित होते हैं, उनकी अनंत करुणामयी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, तब कहीं महाराज साधु पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। गोस्वामी जी कहते पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। महाराज जब अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब संतों का दर्शन, उनकी दुर्लभ अमृतवाणी, और वो भी चातुर्मास के अवसर पर निरंतर आप सबको ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का जो अवसर मिल रहा है, ये बड़ी दुर्लभ बात है। जब लोगों से सत्संग की बात कहो तो कहते हैं महाराज सत्संग करने से क्या मिलेगा, हमें क्या फायदा है। गोस्वामी जी बताते हैं रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग, बिना सत्संग के महाराज
विवेक की उपलब्धि नहीं होती। ये कार्य उचित है अनुचित है, ये निर्णय कौन करेगा? ये विवेक करेगा। परंतु वो विवेक किसी आपको कपड़े वाले की दुकान पर तो नहीं मिलेगा, किसी किराने वाले या सोने चांदी वाले की दुकान पर तो नहीं मिलेगा, कितनी पैसा लेके घूमो। ये उपलब्धि तो आपको सत्संग में होगी, परंतु वो सत्संग भी बिना परमात्मा की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं है। तो कहा महाराज भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो? क्योंकि जब भगवान की कहते राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो सत्संग भी प्राप्त नहीं होगा। तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते, बाबा तुलसी कहते कि देखो हम तुम्हें दो रास्ते बता देते। एक रास्ता ऐसा है जिसको अपना करके तुम सदा सदा के लिए हमारे हो सकते हो और हम सदा सदा के लिए तुम्हारे हो सकते हैं। और एक रास्ता ऐसा है जिससे न कभी तुम हमारे होगे और ना ही कभी हम तुम्हारे होंगे। तो बाबा तुलसी से कहा महाराज वो दोनों ही रास्ता बता दीजिए। गोस्वामी जी महाराज की शब्दावली में ध्यान को आकृष्ट करेंगे मानस की ओर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, हृदय की निर्मलता, हृदय की पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धि भगवत प्राप्ति में, ईश्वर प्राप्ति में नित्यांत आवश्यक है। यदि आपके हृदय में राग द्वेष है, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है, तो आप भगवत कृपा के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए महाराज स्वर्ग में बैठी हुई देवता तरसते हैं, वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज यदि हमारे पुण्यों का क्षय हो और शरीर धारण करने का यदि अवसर प्राप्त हो तो भारत वर्ष में मनुष्य शरीर मिले। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा है, गायन्ति देवा किल गीत कानी, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्ग पवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। स्वर्ग में बैठी हुई देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते एक बार सिकंदर बादशाह ने अपने गुरु अफलातून से कहा हम भारत जा रहे हैं। बोले भारत जा रहे हो तो गंगा जल ले आना, क्यों गंगा भारत में है। गीता की पोथी ले आना और मिल जाए तो ज्ञानी गुरु ले आना। ज्ञानी गुरु भारत में मिलते हैं। गुरु किसे कहते हैं? गुकारस्तु अंधकारस्यात् रुकारत्तन निरोधका, जो हमारे अंधकारमय जीवन को ज्ञान में परिवर्तित कर दे, वही गुरु है। तो आजकल तो जो देखो वही गुरु बन रहा है, अनधिकारी लोग भी कहते गलियन गुरु फिरे, दीक्षा हमरी ले और स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, हमें रुपया दो। ऐसे लोगों का बाढ़ आया। कहते चाराने की हंडी खरीदते उसको भी व्यक्ति ठोक बजा के देखते हैं, देखें हंडी ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी को आप डंडा से ठोक कर देखें कितने मजबूत हैं। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, तो बुद्धि की कसौटी पर कस के देखो इनमें गुरुत्व के लक्षण हैं या नहीं। पंचम स्कंद में तो कहा गुरोर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्,
पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् बंधुर न सस्यात् नमोच एध्या समुपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह देवता देवता नहीं, जो नमोच एध्या समवेत मृत्युम, जो जीव के साथ विडंबना लगी हुई है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जीव मरता है फिर जन्म लेता है, फिर मरता है फिर जन्म लेता है। जो इस 84 के चक्कर से छुटकारा दिला दे वही सच्चा गुरु है, वही सच्ची माता है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप सत्संग में आएंगे तब तो जब सत्संग की बात करो, दुनिया की इधर उधर की बात करने लगो तो लोग रात भर बैठे रहेंगे। नौटंकी ड्रामाबाजी लगा दो तो वो और रात भर देखते रहेंगे। परंतु जब सत्संग होगा तो बार बार घड़ी देखेंगे, महाराज कितने देर के बाद प्रवचन बंद होंगे। भगवान कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए भागवत जी में बड़ी सुंदर बात कही। इस श्लोक को सुना के, इसकी व्याख्या को सुना के वाणी को विराम देंगे, क्योंकि नित्य के सत्संग का आपको लाभ पूरा मिलना चाहिए। भागवतकार कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, भवन्ति यत कर्ण रसायन कथा, तज्जो शरणादा स्वपवर्ग वर्तमनि, श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमस्यति। देखिए, जब आप किसी संसारी के पास जाएंगे तो वो संसार की बात सुनाएगा, परंतु जब आप किसी महात्मा के पास जाएंगे तो महाराज वो परमार्थ की बात बताएगा, जिससे आपका लोक और परलोक बने। और संसारी के पास जाओगे फिर 84 के चक्कर में घुमाएगा। तो सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति यत्कर्ण रसायन कथा। जब हम महापुरुषों के संसर्ग में जाते हैं तो भगवान की मंगलमयी कथा का रसस्वादन कराते हैं। जैसे पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज आपको रोज वाल्मीकि रामायण की कथा सुना रहे। तो ये कर्ण रूपी दोने से जब हम भगवत कथा अमृत का पान करते हैं तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। क्योंकि जब हम किसी की महिमा सुनते हैं, विशेषता सुनते हैं, उसका वैशिष्ट सुनते हैं, तो हमारे मन में बात, ऐसा कौन होगा वो जिसकी इतनी महिमा का वर्णन किया गया, जिसकी इतनी तारीफ की जा रही है। तो भगवान तो गुण गणों से परे हैं, सबसे परे हैं। तो भगवान की महिमा का जब वर्णन सुनते हैं, भगवान कपिल देव जी कहते हैं, शताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति यत्कर्ण रसायन कथा। जब कर्ण रूपी दोने से हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान के श्री चरणों में हमारी श्रद्धा होती है। जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा होगी उसके ही प्रति उसका प्रेम होगा। आप लाख बोल बोलें, यदि आपका श्रद्धा नहीं है तो प्रेम नहीं होगा। तो भगवान के चरणों में श्रद्धा तो प्रेम होता है, श्रद्धा रहते। और जिसका प्रेम होता है तो लोग उसकी चर्चा करते हैं। श्रद्धा रहते भक्ति तो उसकी भक्ति। नारद भक्ति सूत्र 19 में कहा, सब परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वरे परानुरक्ति। ईश्वर में जो गाढ़ानुराग है उसी का नाम भक्ति है। वो भक्ति अनुक्रमस्यति, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है, जो मनुष्य जीवन के कल्याण का साधन बनती है। तो चातुर्मास के परम पावन पूर्ण अवसर पर आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। महाराज राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। ये बड़ी दिव्य कथामृत का पान आपको सबको सुनने मिल रहा है। ये आपका सौभाग्य है, जहां लोग आचार्यों के एक एक दिन, एक एक घंटे के समय के लिए न जाने कितनी चिरौरी करते हैं, तब बड़ी मुश्किल में समय मिलता है। ये हमारे ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज की कृपा है। उन्होंने ऐसा धाम बना दिया
वो स्वयं यहाँ विराज गए, उनकी आराध्या भगवती विराजमान हो गई। तो ये ऐसा पंचम धाम बन गया। हम ये दुनिया में आपको इतनी बढ़िया जगह नहीं मिलेगी। आप बहुत धाम में जाइए, बहुत तीर्थ में जाइए, जो सुकून आपको यहाँ मिलेगा वो आपको हिंदुस्तान में और कहीं मिलेगा नहीं। क्योंकि ये हमारे गुरुजी ने इसका एक एक कण पूरे अपने चरणों से पवित्र करके इसको सब पूरे की बैटरी चार्ज की है। तो ऐसे ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान की कृपा से ये तपस्थली, पूरा समूचा क्षेत्र ये उनकी तपस्या से आलोकित है। उन्होंने अपने सारे देवी देवताओं को भी यहाँ विराजमान कर दिया है, ताकि इस क्षेत्र की अबाल वृद्ध नारी सुख समृद्धि को प्राप्त हो। और उन्होंने ही अपने स्वरूप दो पीठ के आचार्य बना करके उन पर शक्तिपात करके सनातन धर्म की प्रजा को एक आप सबको एक बहुत बड़ी धरोहर दी है। इनकी आनवान और शान का ध्यान रखना प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का नैतिक कर्तव्य है। बहुत ज्यादा ना कहते हुए, हम तो सुनने की दृष्टि से बैठे थे अस्वस्थता के कारण, परंतु जब कहा गया तो हमने सोचा थोड़ा बहुत तो बोल ही देना चाहिए। थोड़ा सा भगवान नाम से कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, समस्त भारत में गो हत्या, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, जगदम्बा महारानी की, पंचगनी पीठ की, गायत्री माता की, अमरकंटक धाम की, नर्मदा मैया की, सिराज योगाश्रम शंकराचार्य बाल लीला धाम बरेटा की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। अब हम द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जी महाराज के आशीर्वचन प्राप्त करेंगे विरुद्धावली के लिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। आज इस मंच का शुभारंभ अग्निपीठ के आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि रामकृष्णानंद जी के दिव्य प्रवचन के माध्यम से हुआ।
और पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि ये यहाँ शंकराचार्य सत्संग भवन में ये आज का अंतिम प्रवचन है। कल से वहीं त्रिपुरालय में प्रवचन आप लोग श्रवण करने आइएगा। तो ये नरसिंहपुर जिले का ये बड़ा सौभाग्य कि आज हम लोग एक ही मंच में पूज्यपाद पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु जी महाराज को और भारत में लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी से स्थापित ब्रह्मचारियों का एकमात्र अखाड़ा अग्नि अखाड़ा, एक बहुत बड़ा सनातन धर्म का ये संगठन है जिसकी विभिन्न शाखाएं पूरे भारत में, गुजरात में जगह जगह फैली हुई है। एक सामान्य अखाड़ा नहीं है। 13 अखाड़ों में एकमात्र ब्राह्मणोपजीवी अखाड़ा है। यद्यपि वर्णाश्रम की व्यवस्था में अखाड़े की परंपरा में उतना ध्यान नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने हमारे आचार्य जी को उसी शुद्धि के लिए जिस कार्य में लगाया, तो आज नरसिंहपुर जिले का ये गौरव है कि आचार्य जी के माध्यम से पूरे देश में वर्णाश्रम की जागृति अखाड़े के माध्यम से फैलाई जाती है। और एक सहज साधुता, और लोगों के लिए तो कई बार ये होता है कि वक्ता बनना मजबूरी हो जाती है। स्वभाव से वो वक्ता नहीं होते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि वक्ता बनना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने आचार्य जी के लिए देखा है कि इन्होंने वक्तृत्व का ही चयन किया। भारत में इतने दर्शन के अलग अलग विभाग हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, न्याय है, व्याकरण है, मीमांसा है, वेद है, लेकिन बोलना कैसे है ये कहीं नहीं सिखाया जाता है। ये आचार्य जी के एक स्वतः स्फूर्त हृदय से जो एक बात थी वो हम लोगों ने, हम तो लोग तो छोटे थे तो उस समय से ही देखते आ रहे हैं। और ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय के आचार्य जी बैठे हैं, इन्होंने आचार्य जी को और स्वयं महाराज जी ने इतना आगे बढ़ाया है कि बड़े हृदय से ये प्रवचन करते हैं, भाषण करते हैं, और आपका ही अनुसरण करते हुए पता नहीं कितने लोग व्यास बन गए। तो ये सब उपलब्धि है। ये परमहंसी गंगा से जो इस तपह भूमि से जो दिव्य विभूतियाँ महाराज श्री ने निर्मित की हैं, तो आज इसका पूरे भारत में इस तपोभूमि का जो वैभव है ये इस माध्यम से फैल रहा है। महाराज श्री ने श्रीधाम को जिस तरह विकसित किया, जिस तरह पूरी राष्ट्रीय पहचान इस जगह की बनाई, तो निश्चित यहाँ इस भूमि में उस तरह के संस्कार हैं। अब चूंकि आज अंतिम दिन है तो हम पूज्य महाराज श्री से वाल्मीकि रामायण का यहाँ दिव्य प्रवचन श्रवण करेंगे। तो बिरदावली हमारे आचार्य जी, आज अंतिम बिरदावली है आपके द्वारा यहाँ। नारायण समारंभा नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। श्रीमद् परमहंस परिव्राजिकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यम निवासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्ठांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वितो वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः
श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणा परापर विद्या विद्योदिदांत करना श्री द्वारकाधीश समाराधन मानसा गोमती तीरवासी पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वरा अनंत श्री विभूषि श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयंतेतराम। धर्म की, सभी लोग जोर से बोलें, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, धर्म सम्राट द्वैपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, द्वारकाधीश भगवान की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। ओम कर्णितस्तवर्णं कर्णगूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशिगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आपस में पंचवटी को प्राप्त करने के बाद गोदावरी में स्नान करने जाते हैं। गोदावरी नदी में स्नान कर आपस में चर्चा करते हैं, विचार करते हैं कि भरत जी इस समय क्या कर रहे होंगे। अयोध्या का स्मरण हो जाता है श्री राम को। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, इस समय भरत जी सरयू में स्नान कर रहे होंगे। अर्थात प्रातःकाल जब चारों भाई अयोध्या में होते थे, साथ में ही स्नान करने जाया करते थे। वही सब घटनाएं स्मरण में आ रही हैं उनके। हम लोग स्नान करने के लिए गए हुए हैं, भरत भी गए होंगे, संध्या बंदन कर रहे होंगे, राजपाट में संचालन कर रहे होंगे। ऐसा विचार मंथन उनका चलता है आपस में। तपस्या के मार्ग को त्याग कर, राज्य के भोगों को त्याग कर दोनों भाई माने भरत जी भी और श्री राम भी। लक्ष्मण जी तो उनकी सेवा में थे ही। दोनों भाइयों ने आइए राज्य के सभी सुखों का त्याग किया है। श्री राम ने तो त्याग किया है कैकेयी माँ के वरदान मांगने के कारण और महाराज दशरथ की इच्छा पूरी करने के कारण, पिताजी की इच्छा पूरी करने के कारण। 3 तरह के पुत्र होते हैं, उत्तम पुत्र, मध्यम पुत्र और अधम पुत्र। उत्तम पुत्र उसे कहते हैं जो पिता की इच्छा जान करके सेवा कर देते हैं। मध्यम पुत्र उसे कहते हैं जो आज्ञा देने के बाद करते हैं, और अधम पुत्र उन्हें कहते हैं जो आज्ञा देने के बाद भी नहीं करते हैं। भगवान तो उत्तम पुत्र थे,
महाराज दशरथ ने वनवास बन जाने के लिए नहीं कहा, फिर भी केवल कैकेयी माँ ने कहा कि महाराज ये चाहते हैं कि तुम्हें बन जाना चाहिए। क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैंने वरदान मांगे हैं। भगवान श्री राम ने कैकेयी माँ के कहने मात्र से ही वनवास स्वीकार कर लिया। पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, शास्त्रों की जो आज्ञा है, उन शास्त्रों का, इसीलिए भरत जी के कहने पर श्री राम वापस नहीं आए, अयोध्या वापस नहीं आए। भरत जी ने बहुत मनाया, पूरी अयोध्या को लेकर के गए, माताओं को लेकर गए, गुरुओं को लेकर के गए, लेकिन श्री राम ने कहा नहीं, शास्त्र की जो आज्ञा है कि पिता की आज्ञा का पालन करना है, उस आज्ञा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी ने समझाया तब भी नहीं माना उन्होंने। ये जो शास्त्र निष्ठा है, धर्म के प्रति निष्ठा है, गुरु के प्रति निष्ठा है, वही निष्ठा हमें फल प्रदान करती है। सत्यवादी, जितेंद्रिय, मधुरभाषी, सारे भोगों का त्याग करके वन में भटक रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं, वनवासियों के बीच में निवास कर रहे हैं। महलों में निवास करने वाले, मखमल के वस्त्र पर अपने चरण रखने वाले, कंटकाकीर्ण जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। पिता की इच्छा है, माँ की आज्ञा है, पूरा करने के लिए गोदावरी में स्नान करके वापस आ जाते हैं, पर्णकुटी में निवास करते हैं। बहुत दिन निवास करते करते एक दिन उनके सामने एक शूर्पणखा नाम की जो राक्षसी थी, वो निवास करती थी उसी वन में, पंचवटी के आसपास। खर रहता था, दूषण रहता था, तरसरा रहते थे। ये सब रावण ने इन सबको छोड़ रखा था, सारे दंडकारण्य में सबको छोड़ रखा था। जैसे आजकल शासन वाले लोग छोड़ देते हैं CID को, CBI को, इसी तरह से उसके भी गुप्तचर थे। ये सब सूचनाएं दिया करते थे, कहाँ क्या हो रहा है, सारी सूचना रावण प्राप्त करता रहता था। एक दिन उस राक्षसियों का स्वभाव होता है, राक्षसों का स्वभाव होता है कि वो तंत्र विद्या को जब सिद्ध कर लेते हैं तो अपने रूप का परिवर्तन कर लेते हैं। तो उसने बहुत सुंदर स्वरूप धारण किया और जहाँ ये तीनों निवास करते थे वहाँ आ गई। तदा सीनश्च रामश्च कथा संसक्त चेतसा तम देशम राक्षसी काचिद आजगामो यदृच्छया। अपनी इच्छा के अनुसार वो चल सकती थी, कहीं भी जा सकती थी, कोई भी रूप धारण कर सकती थी, यदृच्छया। दशानन रावण की बहन थी, राक्षसी थी, अकस्मात उस स्थान पर आ जाती है और उसने वहाँ आकर के देखा कि देवताओं की सुंदरता को भी, उनसे भी अधिक सुंदर तीनों के स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती है। विशेष करके श्री राम के स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती है। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले तेजस्वी मुख को देखा शूर्पणखा ने, विशाल भुजाओं को देखा और कामदेव के समान सुंदर राम को देख करके मोहित हो गई। पुरुषों में कामदेव और स्त्रियों में रति, सबसे अधिक सौंदर्य इनके पास होता है। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय, दारुण असी आहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। जुगल कुमारों को देख करके, राम लक्ष्मण को देख करके व्याकुल हो गई। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में जब वासना जागृत होती है तो उसका मन बिगड़ जाता है। किसी भी जीव के मन में
जब वासना जागृत हो जाती है तो वासना की पूर्ति करने का प्रयास करता है, और जब वासना की पूर्ति नहीं होती है तो अधर्म का आश्रय लेकर के वासना की पूर्ति करने का प्रयास करने लगता है। यही दोष है। प्रयास तो सभी करते हैं, जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वो सब लोग करते ही हैं। लेकिन जो वस्तु की हम कामना कर लेते हैं, इच्छा बना लेते हैं, तृष्णा बना लेते हैं, और जब उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो अधर्म का आश्रय लेकर के उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यही दोष आ जाता है। मन है ना, ये मन तो बहुत चंचल है, मनुष्य का मन बहुत चंचल है, ये वश में होता नहीं है। जो वश में कर लेते हैं उनको संत कहते हैं, मन को जो वश में कर लेते हैं। गृहस्थ आश्रम में भी जो मन को वश में कर लेते हैं वो भी गृहस्थ संत हैं, संत से कम नहीं है वो भी। मन को यदि उन्होंने वश में कर लिया है, तितिक्षा उनमें आ गई है, सम दम आ गया है, मन का निग्रह और बाह्य इंद्रियों का निग्रह आ गया है, तो वो भी संत ही हैं। ये मनुष्य का मन ही ऐसा है कि जिसको बस में न करोगे आप तो ये मन छोटे को बड़ा बना देता है, ये सत्य में असत्य की स्थापना कर देता है, ये स्वादिष्ट को कड़वा बना देता है। आप जलेबी खा रहे हैं और उसी समय आपके सामने जो जलेबी आपको दे रहा है कोई अप्रिय कटु शब्द बोल दे तो वो मधुर जलेबी, मीठा मिष्ठान्न आपको कड़वा लगने लगेगा, वहीं हाथ आपका छूट जाएगा, आधी जलेबी मुंह में और आधी थाली में वहीं छूट जाएगी। ऐसा अप्रिय बोल दिया तुमने, वो हमको सहन नहीं होता, आपने हमारे हृदय को विद्ध कर दिया। वो मनुष्य शोकग्रस्त हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? उसका मन बिगड़ रहा है, मन बिगड़ रहा है, मन नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए रुद्र सूक्त में प्रार्थना की जाती है, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। प्रभो हमारे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए, अर्थात कल्याणकारी बना दीजिए, कल्याण के मार्ग पर चलने वाला बना दीजिए। शिव माने कल्याण। हमारा मन हमेशा अच्छे संकल्प करे, हमारा मन अच्छा देखे। ये मन मनुष्य के शत्रु को मित्र बना देता है और मित्र को शत्रु बना देता है। ये मनुष्य का मन भाई को शत्रु बना देता है और भाई के शत्रु को मित्र बना देता है। ये बड़ी विचित्र लीला है, बड़ा विचित्र है इसका स्वभाव, मन का स्वभाव। इसलिए मन चंचलम ही मनाः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम। अर्जुन भगवान से कहते हैं, प्रभो मन को वश में करना बहुत कठिन है। बहुत बड़े तूफान, साइक्लोन को रोका जा सकता है, लेकिन मन की चंचलता को रोकना बहुत कठिन है। वासना रूढ़ मन विषादग्रस्त होकर मनुष्य का पतन कर देता है। अर्जुन के मन में, अर्जुन का क्या हो रहा था? मन ही तो बदल रहा था। अर्जुन तो बदल नहीं रहे थे, स्थान भी वही था, युद्ध के लिए तैयार थे, समर भूमि तैयार थी, दोनों तरफ सेनाएं तैयार थी, अधर्म पर धर्म को विजय प्राप्त करनी थी। ये धर्म अधर्म का युद्ध है, यहाँ कोई मारकाट की बात नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ ही हमें लेना चाहिए। साधारण बातें तो सब करते हैं। तो ये जो वासना रूढ़ मन है, ये मनुष्य का पतन कर दिया करता है। इसलिए कोई कवि कहता है कि मन के अनुसार नहीं चलना है, मन को अपने अनुसार चलाना है। तो यह समझना है यहाँ कि तुम कौन हो। अगर तुम मन नहीं हो तो तुम कौन हो? तो तुम मन के संचालक हो कि मन तुम्हारा संचालक है। इसलिए धर्मशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। धर्मशास्त्रों में बुद्धि नहीं हमारी जाती है, समझ नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते या समझना नहीं चाहते। उसके लिए शास्त्र हैं और गुरु हैं, गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसलिए गुरु का विधान किया गया है। तो मन को बस कर राखिए, मन है पक्का मीत, पक्का मित्र है आपका ये मन। अगर ये आपके बस में हो जाए तो, और बस में नहीं हुआ तो मझधार में ही आपको छोड़ देगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे।
परब्रह्म को पाइए। ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म बोध होगा, ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ये मन के द्वारा ही प्रतीति होगी, मन की प्रतीति से ही संभव है। इसलिए मन को अपने बस में रखना चाहिए। शूर्पणखा का, शूर्पणखा माने जिसके नख सूपा जैसे हों। सूपा होता था ना गांव में आप लोगों के यहाँ, तो उससे दाल चावल को शुद्ध किया जाता था, भूसा को निकाला जाता था और स्वच्छ किया जाता था, उसको सूपा कहते हैं। सूप जैसे उसके नख थे, जैसे हाथी का कान होता है ना, वैसे उसके नख थे, नाखून थे। वो शूर्पणखा का मन बिगड़ गया। राक्षसी शूर्पणखा विचचारो शूर्पणखा नामनी च सर्वघातनी एकदा पंचवट्याम सा रामम दृष्टवाथ राक्षसी। एक दिन उसने पंचवटी में श्री राम को देख लिया। उनको देख करके उसने विचार किया, मैं इनके साथ विवाह करूंगी। श्री राम बहुत ही सुंदर थे। सुंदर राम को देख करके राक्षसी शूर्पणखा काम वासना के वशीभूत हो जाती है। श्री राम का मुख बड़ा सुंदर था, शूर्पणखा बिल्कुल कुरूप थी। श्री राम मधुर बोलते थे और राक्षसी भैरव नाद करती थी। वह राक्षसी इच्छा से, काम भाव से आविष्ट होकर श्री राम से बोली, तुम तपस्वी हो, जटा धारण किए हुए हो, हाथ में धनुष बाण लेकर के यहाँ भ्रमण कर रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी है, स्त्री साथ में है, राक्षसों के देश में तुम तीनों का आना क्यों हुआ है, यह मैं पहले जानना चाहती हूँ। इस जंगल में, इस अरण्य में, दंडकारण्य में आपका आना क्यों हुआ है? तुम्हारे आने का प्रयोजन हमें ठीक ठीक से बताना चाहिए, हमें जानना है, आपको बताना चाहिए। श्री राम का संकल्प था, कभी मिथ्या भाषण नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और हमारा नाम श्री राम है, ये लक्ष्मण हैं, ये हमारी भार्या सीता जी के नाम से जानी जाती हैं। मेरा नाम प्रसिद्ध है और ये मेरा भाई छोटा लक्ष्मण है, और विदेह राज राजा जनक की पुत्री महाराज दशरथ की वधू और मेरी पत्नी, इनका नाम सीता है। अब मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो, क्या चाहती हो तुमने इच्छा के अनुसार रूप धारण किया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुम राक्षसी हो। यहाँ तुम किस लिए आई हुई हो, किस लिए यहाँ भ्रमण कर रही हो? हमें ठीक ठीक से बताना चाहिए। रामचंद्र जी का वचन सुन करके शूर्पणखा बोली, अहम शूर्पणखा नामो राक्षसी कामरूपिणी अरण्यम विवरासीदम एका सर्वभयंकरा रावणो नाम वे भ्राता यदि ते श्रोत्रमागतः। मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं रावण की बहन हूँ और रावण का नाम तो सुना ही होगा, कभी न कभी तुम्हारी कर्णेंद्री में, कानों में रावण का नाम सुनाई पड़ा होगा। इतना प्रतापी मेरा भाई है कि सभी लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं। अधिक सोने वाला महाबली कुंभकर्ण मेरा दूसरा भाई है, और एक भाई और है जो थोड़ा धार्मिक है, उसको विभीषण कहते हैं। खर और दूषण जिनका पराक्रम विख्यात है, वो भी मेरे भाई हैं। हे राम, तुम्हें मैंने प्रथम बार ही तुमको देखा और तुम्हारे प्रति मैं आसक्त हो चुकी हूँ। तुम सदा के लिए मेरे साथ विवाह कर लो और मुझे अपनी पत्नी बना लो। कुरूप और ये जो सुंदर न दिखने वाली स्त्री तुम्हारे साथ है, जिनका तुमने परिचय सीता के नाम से दिया है, उनका तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। तुम सम पुरुष और मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा कह रही है, आपके जैसा पुरुष
और मेरी जैसी सुंदर नारी विश्व में प्राप्त कहीं हो नहीं सकती है। हम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। प्रत्येक नारी अपने आप को सुंदर ही मानती है, ये स्वभाव है। नीति शास्त्र में लिखा हुआ है, समस्त नारियों को अपनी सुंदरता का स्वाभिमान होता है। ये उनका गुण है, अपने आप को अत्यधिक सुंदर मानती हैं। इस सीता को यदि तुम विवाह नहीं करोगे, शूर्पणखा ने कहा, यदि तुम विवाह नहीं करोगे हमारे साथ तो हम तुम्हारा भी भोजन कर लेंगे, सीता का भी कर लेंगे और लक्ष्मण का भी कर लेंगे। तीनों को हम, नरभक्षी होते हैं ना राक्षस, तो मनुष्यों के ऐसे ही खा जाते हैं सीधे सीधे। कृतादारोस्मि भवती भार्येयं दयिता मम तद्विधानन्तु नारीणां सुदुःखा सपत्नता अनुजस्त्वेष मे भ्राता शीलवान् प्रियदर्शनः श्रीमान् कृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान। अब भगवान ने सोचा कि इससे पिंड छुड़ाना बड़ा कठिन है, मानेगी नहीं ये, तो क्या करें। तो श्री राम ने कहा कि देखो ऐसा है, हमारा तो विवाह हो चुका है और ये प्रमाण है कि हमारी पत्नी हमारे साथ बैठी हुई है। लक्ष्मण जी हैं, इनसे आप बात कर लो। विवाह तो लक्ष्मण जी का भी हो गया था, लेकिन उसने ये पूछा नहीं था कि लक्ष्मण का विवाह हुआ है कि नहीं हुआ। केवल 2 पुरुष और 1 स्त्री को देखती है, तो श्री राम ने बता दिया था कि मम भार्या, ये सीता जी मेरी भार्या हैं। तो तुम्हें लक्ष्मण के पास जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण सुशील है, मुझसे अधिक सुंदर भी है, मुझसे अधिक सुंदर है। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। जब वनवास में जा रहे थे तो ऐसा प्रसंग आया कि एक ग्राम पड़ा, तो ग्राम की जो स्त्रियां थीं उन लोगों ने सीता जी को घेर लिया, और गांव के जो पुरुष थे उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को घेर लिया। आपस में परिचय करने लगे, उनकी सुंदरता को देख करके प्रभावित हो गए। नारियां प्रभावित हो गईं सीता जी से। तो सीता जी से उन्होंने पूछा कि ये पुरुष तो तुम्हारे साथ 2 हैं और तुम अकेली हो, इन 2 में से तुम्हारे कौन हैं, अर्थात तुम्हारे पति कौन हैं। क्या करें, भारतीय नारी पति का नाम नहीं लेती है, कैसे बताएं इनको। तो सीता जी ने ग्राम की स्त्रियों के, गांव की स्त्रियों को परिचय दिया। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, जो गोरे हैं और जिनका सहज स्वभाव है, नाम लखन लघु देवर मोरे, उनका नाम लक्ष्मण है और वो मेरे देवर हैं। अर्थात जो बच गया वो मेरा पति है। सिद्ध हो गया ना कि लक्ष्मण के अतिरिक्त जो हैं वो मेरे पति हैं। अब राम का नाम ले नहीं सकती थी वो सीता जी। कोटि मनोज लजावन हारे कहु सखी को आही तुम्हारे, ये पूछा था ग्राम की नारियों ने। करोड़ों सूर्यों की, करोड़ों मनोज यानी कामदेव की प्रभा को प्रभावित करने वाले, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता भी जिनके आगे कुछ नहीं है, ऐसे तुम इन 2 में से तुम्हारे कौन हैं, ये पूछा था। पति पथक वधु भी सादरम पृच्छमाना कुवलय दल नीला कोय मार्ये तवेति स्मित विकसित गंडम व्रीड विभ्रांत नेत्रम मुखम अवनि नवंती स्पष्टमाचष्ट सीता। मुखम अवनि नमंती, अवनि माने धरती। मार्ग में चलती हुई नारियों ने पूछा कि तुम्हारे इन 2 में से कौन है। तो स्पष्ट माचष्ट सीता, सब सीता ने धरती की ओर देखा, पैरों से अपनी अंगूठे से धरती को कुरेदा और कहा, माँ अब मैं क्या परिचय दूँ इनको। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो सहज स्वभाव वाले हैं, जो गोरे हैं वो लक्ष्मण हैं, जो बचे वो मेरे पति हैं। इस तरह से तो यहाँ भगवान श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण हमसे अधिक सुंदर हैं। तो सुंदरता से और बलवान से ही स्त्रियां विवाह करती हैं,
ये स्त्रियों का स्वभाव है। अपने पति को बलवान पति होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, धनवान भी होना चाहिए। प्रत्येक कन्या यही चाहती है, इसलिए वर्ण करते हैं। पड़ोसी पूछता है पिता से, पड़ोसी से, बेटी 25 साल की हो गई, आप विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्तर देता है कि योग्य वर नहीं प्राप्त हो रहा है, योग्य वर नहीं मिल रहा है। तो योग्यता में क्या देखना होता है? सब कुछ देखना होता है। संपूर्णता की प्राप्ति जहाँ हो, जहाँ हमारी कन्या सुखी भी रहती हो, जहाँ सुंदरता भी हो, उसका स्वभाव भी सुंदर हो। सुंदरता का अर्थ स्वभाव भी है। शरीर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है, कोई उसका महत्व नहीं है शरीर की सुंदरता का। मन सुंदर होना चाहिए, बुद्धि सुंदर होनी चाहिए, हमारा व्यवहार सुंदर होना चाहिए, और हमारा आचरण सुंदर होना चाहिए, हमारा सदाचार होना चाहिए। और सदाचार जिनका अच्छा होता है उनका शिष्टाचार भी अच्छा हुआ करता है। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये धर्म के लक्षण हैं। सदाचार युक्त होना, शिष्टाचार युक्त होना, ये धर्म का लक्षण है। इसलिए मन सुंदर होना चाहिए। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। शरीर बहुत सुंदर है और मन में कलुषता का कोयला भरा हुआ है। क्या करोगे आप? संसार के प्रपंच को पाकर कि ये मनुष्य कोयला बन गया है। कोयला किससे बना है? बहुत सरल बात है, आप लोग जानते होंगे। कोयला कैसे बनता है? जलती हुई लकड़ी से ही कोयले का निर्माण होता है। एक कोयला जो खदानों में मिलता है वो अलग बात है, वो भी अग्नि से ही बना है। कभी ना कभी ज्वालामुखी वहाँ फटी होगी, पत्थर का कोयला जिसे कहते हैं। हजारों लाखों साल पड़े 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 पत्थर जैसा हो गया, लेकिन है तो वो कोयला ही। ये जीव ईश्वर से अलग हुआ और कोयला बन गया। कालुष्य आ गया इसमें, शुद्ध देह में जीवत्व आ गया, जीवाभिमान आ गया, नराभिमान आ गया, धनाभिमान आ गया। मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है गांव में, मेरे जैसा धनी कोई नहीं है गांव में। हो गया पतन शुरू, यहीं से पतन प्रारंभ हो जाता। कोयला अग्नि से बना, कोयला को गुरु मिल गया, जीव को गुरु मिल गया। गुरु क्या करेगा? कैसे कोयले को फिर अग्नि, जब तक कोयला अग्नि नहीं बनेगा कोयले को शांति नहीं मिलेगी। जब तक जीव जहाँ से दूर हुआ है, मुक्त हुआ है, उसी के साथ उसका मेल नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। परमानंद से निकल करके विषयानंद में पड़ा है। जब तक परमानंद की प्राप्ति नहीं कर लेगा तब तक इस जीव को आनंद नहीं आने वाला है। क्या उपाय है? कोयला को जलती हुई सिगड़ी में डाल दीजिए, धधकती हुई आग बन जाएगा। मिल गया, अग्नि से अलग हुआ था, अग्नि से दूर हुआ था, अग्नि में मिल गया। इसी तरह से जीव जब ईश्वर की आराधना करता है तो ईश्वर के साथ ही उसमें ईश्वरत्व आ जाता है, देहाभिमान चला जाता है। ये काम गुरु करता है। गुरु इस जीव को उठा करके कहता है कि तुम विषयानंद में पड़ गए हो, तुम अपने आप को भूल गए हो, अपने आप को याद करो। तुम कौन थे? तुम कौन थे? जन्म लेने के पहले तुम क्या थे? माँ के गर्भ में तुम क्या थे? और माँ के गर्भ में निकलने के बाद तुम जिसको भूल गए, कहाँ से आए थे? जहाँ से आए थे उसी को तो भूले हो। अंश तो अंशी से अलग नहीं हो सकता है। अग्नि की दाहकता अग्नि से अलग नहीं हो सकती है। चंद्रमा की शीतलता चंद्रमा से अलग नहीं हो सकती है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग नहीं हो सकता है। जल की तरंग जल से अलग नहीं हो सकती है। जल का तरंग से बुद्बुद अलग नहीं हो सकता है। बुद्बुद से अलग फैन नहीं हो सकता है। फैनस तरंगम बिना नास्ति, तरंगोपि जलम बिना नास्ति। जलमेव परमार्थ स्वरूपम, जल ही परमार्थ स्वरूप है, परमानंद ही परमार्थ स्वरूप है। तुम विषयानंद में पड़ गए, ऐसे समझ लो। और सरल, ये भी सरल ही है, बहुत कठिन तो नहीं है।
एक व्यक्ति गर्मी के दिनों में बरगद के वृक्ष के नीचे सो रहा है। बरगद के वृक्ष में गर्मी में ठंडी हवा लगती है, आराम से सो रहा। किसी कारण से उसको तपती दोपहरी में बरगद की छाया को छोड़ना पड़ा। कीड़े मकोड़े निकले, कुछ भी निकला, सांप बिच्छू निकला, तो वहाँ से वो चला। बैसाख का महीना था, ऊपर से सूर्य भगवान तप रहे थे, नीचे धरती तप रही थी, पैर में जूता नहीं था, पसीना पसीना लथ पथ चला जा रहा था, खेतों से किलोमीटर चला गया। उसे कब शांति मिलेगी? उसे कब आराम मिलेगा? उसे कब विश्राम मिलेगा? जब वैसी ही बरगद की छाया उसे प्राप्त हो जाएगी, तभी उसे शांति मिलेगी। तुम परमानंद का आनंद प्राप्त करने वाले थे। तुम परमानंद की गोद में बैठते थे, परमपिता की गोद में बैठते थे, उसके कंधे पर चढ़ते थे, उसके चारों तरफ घूमते थे, उसका दिया हुआ आनंद प्राप्त करते थे, उसके भोजन के साथ भोजन करते थे, उसके विश्राम के साथ विश्राम करते थे। तुम अलग नहीं थे। लेकिन तुम में जीवत्व आया, नराभिमान आया, धनाभिमान आया, मनुष्यत्वाभिमान आया, तुम उससे अलग हो गए। अलग हो गए तो संकट में पड़े, दुख आया, रोग आया, नाना प्रकार के काम आए, क्रोध आए, लोभ आया, मोह आया, मद आया, मत्सर आया, मनुष्य होने का अभिमान हो गया, रूप में आसक्त हो गए, रस में आसक्त हो गए, काम में आसक्त हो गए, रूप रस गंध में आसक्त हो गए, रूप रस गंध स्पर्श में आसक्त हो गए, शब्द में आसक्त हो गए। ये आसक्तियों ने आपको जकड़ लिया, नहीं छूट पा रहे हैं। इन्हीं में आनंद आ रहा है। जब आपको इनमें आनंद आ रहा है तो छूटने की इच्छा नहीं होती है। आप रोग को दवा से दूर करना चाहते हैं, रोग को दवा से दूर करना चाहते हैं। बुद्धिमानी इसमें है कि यह प्रयास करना है कि रोग आए ही ना, यही उपाय करना चाहिए, यही स्थायी उपाय है, वही उपाय करना है। लेकिन ऐसा ना करके औषधि के द्वारा रोगों को हम दूर करना चाहते हैं। इसी तरह से धन आदि जो संपत्ति है, संसार में है, आश्रम में है, गृहस्थाश्रम में है, धन सबको चाहिए। यहाँ भी एक शंकराचार्य मंडपम बना हुआ है, बिजली बिल तो आएगा ना 1 तारीख को। ये ऊपर बड़े बड़े हैलोजन लगा दिए हैं तो बिल तो भरना ही पड़ेगा। धन की आवश्यकता तो सभी को है, आसक्ति की बात हो रही है। इतने आसक्त हो जाते हैं धन में कि जिसने धन दिया है उसको भूल जाते हैं, जिसने मनुष्य बनाया उसको भूल जाते हैं, जिसने अच्छे माता पिता दिए उनको भूल जाते हैं, माता पिता की सेवा करना भूल जाते हैं, गुरु की सेवा करना भूल जाते हैं, दुनिया के प्रपंच को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। हमारा नाम नहीं आया। हमारा कल 4 लड़के आए थे, उनका यहाँ गौशाला में फ़ोटो लगा था, किसी ने उनका निकाल के अपना लगा दिया, बड़ा झगड़ा किया उन्होंने। अमर हो जाओगे क्या होगा तुम्हारा फोटो? कौन पढ़ेगा और कितने दिन पढ़ेगा? यहाँ जो आने वाले लोग हैं वो आपको जानते हैं, फोटो हो चाहे ना हो वो तो आपको जानते हैं। और बाहर के जो आने वाले लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं वो आपकी फ़ोटो देख करके भी नहीं जानेंगे कि आप कौन हो। जान भी लेंगे तो उनको क्या मिलेगा आपकी फ़ोटो से? तो भगवान की फ़ोटो लगाओ, हृदय में भगवान की फ़ोटो लगाओ, अंतःकरण में भगवान की फ़ोटो लगाओ, घर में भगवान की फ़ोटो लगाओ, घर के बाहर भगवान की फ़ोटो लगाओ। तो चलते हुए जो धार्मिक लोग हैं वो नमस्कार करेंगे भगवान का चित्र देख करके। बंगले पर भगवान की फ़ोटो लगाओ, ये करना चाहिए। तो मन को शुद्ध रखना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए। आप जैसे हैं आपका मन वैसा ही होना चाहिए। मुकुर मलन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। जिसका अंतःकरण रूपी दर्पण अशुद्ध है, मन रूपी दर्पण अशुद्ध है, कितना ही प्रयास कर ले परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। कैसे? जैसे आपका कितना ही सुंदर स्वरूप है, लेकिन जिस दर्पण में आप चेहरा देख रहे हैं उस दर्पण में धूल बैठी है तो आपका चेहरा भी मलिन ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए मलिनता को दूर करना चाहिए। जैसे कपड़े से आप दर्पण को साफ करते हैं तो दर्पण चमकने लगता है, तो आपका जैसा बिंब है वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ता है। इसी तरह से
अंतःकरण रूपी दर्पण बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। यदि राम का दर्शन करना है, राम का आदर्श चाहिए आपको, श्री राम का दर्शन करना है, अपने इष्ट देवता का दर्शन करना है, भले ही आपके जो इष्ट देवता हों उनका दर्शन करना है और यहाँ करना है तो इसको साफ करना चाहिए। अंतःकरण स्वच्छ होना चाहिए। शूर्पणखा का अंतःकरण मलिन हो गया, काम आ गया, वासना आ गई। श्री राम के प्रति, श्री राम को पाकर के क्या चाहिए, क्या मांगना है ना? हाँ, इसमें बीच में टिप्पणी है कि मन के अनुसार अंतःकरण के अनुसार, मन को चलाने वाला चेतन है, चेतना के अनुसार, चेतनता के अनुसार एकता आ सकती है, एक हो सकते हैं। हमारा लक्ष्य हो जाए तो हम एक हो सकते हैं, और हमारी चेतनता सबकी एक है, इस संबंध से भी हम एक हो सकते हैं। और उदाहरण दिया है कि भारत की जो परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारे देश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जितने भी प्रदेश हैं, 28-30 प्रदेश हैं भारत में, और पूरे विश्व में लगभग 200 देश हैं। अमेरिका, जर्मन, चीन, रूस आदि जितने भी देश हैं और भारत के देश हैं। जितने देशों में रहने वाले जो 8 अरब लोग हैं, वो श्वास कहाँ से लेते हैं? नासिका से ही लेते हैं। सारे लोग नाक से ही श्वास लेते हैं। उनके पास श्वास लेने का शरीर में दूसरा कोई उपकरण नहीं है, नाक से ही श्वास लेंगे। क्षुधा पिपासा सबको लगती है, चाहे कहीं भी जाए। जो अंतरिक्ष जाते हैं विमान में बैठ कर के, आपने सुना होगा, अभी शुक्ला जी गए थे, तो वो उनके क्षुधा पिपासा तो वहाँ भी लगती है ना। तो ऐसी व्यवस्था कर कर के जाते हैं वो लोग कि ताकि क्षुधा पिपासा ना हो, उसका उपाय करके जाते हैं। तो उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो भूख और प्यास सभी को लगती है, और श्वास सभी लेते हैं। अग्नाशय और पित्ताशय सबका एक सा है, सबकी किडनी एक सी है, कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। अमेरिकावासी, अमेरिका में जन्म लेने वाले व्यक्ति का, रूस में जन्म लेने वाले बालक का, और भारत में जन्म लेने वाले बालक का, सबका एक सा मिलेगा। उत्सर्जन विसर्जन भी एक से ही होता है। कहाँ एकता खोज रहे हो आप? आप गोरेपन में, कालेपन में, लालपन में, पीलेपन में एकता खोजेंगे तो ये तो प्राकृतिक बात है ना। भेदः पशूनां सतुपादपानां वृक्षस्य भेदः पाषाण भेदः, भेद सर्वत्र विद्यमान है। इन भेद वाली वस्तुओं को एक करने आप चलेंगे तो वो कभी एक हो नहीं सकती हैं। आप करेला की बेला और अंगूर की बेला को एक करेंगे, करेले के रस और अंगूर के रस को एक करेंगे, दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तीसरी वस्तु बन जाएगी, ना वो अंगूर रहेगा ना करेला रहेगा। तो हम अध्यात्म विद्या के संबंध से एक हो सकते हैं, चेतना के संबंध से एक हो सकते हैं, चैतन्य स्वरूप परमात्मा के संबंध से हम एक हो सकते हैं। ये बात है। यहाँ लक्ष्मण के पास भगवान भेज देते हैं। लक्ष्मण के पास जाकर के वो प्रार्थना करती है, लक्ष्मण मैं तुम्हारे जैसी ही सुंदर हूँ, ऐसा कहती है। यानी आप बहुत सुंदर हैं। अपने को सुंदर कहने के लिए कह रही है कि जैसे आप बहुत सुंदर हैं ऐसी मैं भी बहुत सुंदर हूँ। हाँ, राक्षसी का रूप छोड़ करके सुंदर नारी का रूप धारण कर लेती है। मैं आपकी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। इत्युक्ता लक्ष्मणं प्राह पतिर्मे भव सुंदरो, ऐसा कहती हुई कहने लगी आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए और आप मेरे पति बन जाइए। मुझे अपना करके दंडकारण्य में सुखपूर्वक आप निवास कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा करूँगी। राक्षसी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सूप जैसे नख वाली उस निशाचरी से कहा। लक्ष्मण को विवेक कहा गया है ना। लक्ष्मण को ज्ञानी राम, लक्ष्मण विवेक है ना।
ब्रह्म विद्या सीता। तो लक्ष्मण जी ने विवेक पूर्वक वचन कहे, कथम दासस्य मे दासी भार्या भवतुमिच्छसि। हम तो इनके दास हैं, हम श्री राम के दास हैं, और यदि तुम हमारी पत्नी बनोगी तो तुम दासी बन जाओगी। कोई भी नारी दासी बनना नहीं चाहती, संसार की कोई नारी दासी होना नहीं चाहती। होना पड़ता है अलग बात है, लेकिन होना नहीं चाहती। कोई दास होना नहीं चाहता, कोई भी पुरुष दास होना नहीं चाहता। कोई गरीब नहीं होना चाहता, कोई निर्धन नहीं होना चाहता, कोई मूर्ख नहीं होना चाहता, लेकिन प्रारब्धवश होते हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म के पापों का क्षय करने के लिए ये मिलता है, उनको भोगना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है भैया मनुष्य का शरीर मिला है, खूब अच्छा अच्छा कर लो। बार बार ये कहा जाता है। मुझे अपनाकर तुम दंडकारण्य में निवास करो। राक्षसी के ऐसा कहने पर सोयम सोहम आर्यण परवान, हाँ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वही सुना देते हैं। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धनुष गति व्यभिचारी। हे सुंदरी, तुम उत्तम रूप को त्याग करके कौन बुद्धिमान पुरुष माननीयों से प्रेम नहीं करेगा। शूर्पणखा ने, लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी मैं तो उनका दास हूँ, बड़े भैया श्री राम के मैं अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी होना चाहती हो, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरे बड़े भाई राम संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, इसलिए तुम्हें उन्हीं की पत्नी हो जाना चाहिए। इस कुरूप भयानक पत्नी का त्याग कर वो तुम्हें अपना लेंगे। तुम्हारे उत्तम रूप को त्याग करके कौन बुद्धिमान मानवीयों से प्रेम करेगा। शूर्पणखा ने लक्ष्मण की बात को सत्य मान लिया। हास परिहास समझी नहीं कि लक्ष्मण जी विनोद कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। कुटिया में बैठे श्री राम के पास जाकर के फिर चली गई और फिर पूछा, श्री राम, राम तुम अपनी पत्नी का त्याग कर मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते, अन्यथा मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नी का भोजन कर लूँगी। इसके बाद सौत के न रहने पर तुम प्रेम पूर्वक हमें स्वीकार कर सकते हो। है ना, राक्षस ये सोचते हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यही कर्तापन है। कर्तापन का अभिमान भी पतन का कारण है। हाँ, कर्तापन का फल किसको मिलता है? देह को मिलता है। कर्तापन जिसमें होता है उसी को कर्तापन का फल प्राप्त होता है। सीता जी की रक्षा करना परम कर्तव्य है। भगवान श्री राम ने सोचा ये तो सही में खा जाएगी, तो मनुष्य तो भोजन है राक्षसों का। जैसे टाइगर का भोजन मृग है, छोटे छोटे जानवर बड़े जानवरों का भोजन है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मनुष्य को जरूर किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य को किसी जीव का भोजन नहीं करना चाहिए। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। सुरापान नहीं करना चाहिए। लेकिन शेर तो छोटे छोटे जानवरों को खाएगा ही, खाता ही है, उसका वो भोजन है, उसे पाप नहीं लगता। मनुष्य खाएगा तो पाप लगेगा, नरक में जाएगा। इसलिए सीता जी की रक्षा करना चाहिए। जब मैं इसको खा जाऊंगी, शूर्पणखा बोली, जब मैं सीता को खा जाऊंगी तो तुम निश्चिंत हो जाओगे, मेरे साथ विवाह कर लोगे, तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा मृगनयनी सीता जी की ओर झपटी। श्री राम ने सीता पर आक्रमण करती हुई शूर्पणखा को रोका और क्रोध से भर करके लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, अनार्य जनों के साथ हास परिहास करने का अवसर नहीं होता है। इनको तो दंड देना चाहिए। बिना दंड दिए ये लोग सुधर नहीं सकते। तो लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहूँ मनहु चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़े भाई की बात को समझ लिया और उसको नाक कान के विहीन कर दिया।
माने रावण को युद्ध करने की चुनौती दे दी। हम आ गए हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। अब यहाँ आध्यात्मिकवाद क्या है? लंका कैसे पहुँचें, रावण के पास कैसे जाएं, लंका को कैसे प्राप्त करें, निशाचरों का उद्धार कैसे करें, रावण को जो वरदान दिए गए हैं वरदानों का फल रावण को कैसे मिले कि हमको काहू के मर ही न मारे। हाँ, रावण को वरदान था कोई हमको मार नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य के लिए ये वरदान लागू नहीं होता था। तो लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था, श्री राम क्षत्रिय थे, तो श्री राम ने रावण का वध कर दिया, उनको दोष होना चाहिए। आप यदि ये संकल्प ले लें कि हम किसी की कभी हत्या नहीं करेंगे, और आपके घर में 4 बच्चे हैं, और रोज़ शेर आकर के, टाइगर आकर के आपके रोज़ एक बच्चे को ले जाए, क्या करोगे आप? देखते रहोगे, है ना? वहाँ ये बात नहीं चलेगी। आपके देश पर कोई शत्रु आक्रमण कर दे, सेना ये विचार करने लगे कि हम इसके साथ युद्ध करेंगे तो ये मारे जाएंगे, तो ये मरेंगे तो हमको पाप लगेगा, तो हमको नरक जाना पड़ेगा, तो हमारा भारत फिर गुलाम हो जाएगा। इसलिए धर्म का, यहाँ धर्माचरण ही, धर्म ज्ञान ही हमारी रक्षा करता है। इसलिए धर्म ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए। हमारे देश के राजा को धर्म ज्ञान होना चाहिए, हमारे देश के क्षत्रिय को धर्म ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मणों को तो होना ही चाहिए, ना उपदेश देने का अधिकार कहाँ से आएगा उनको। तो क्षत्रिय का जो धर्म है देश की रक्षा करने का, शौर्यम तेजो धृतरदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का जो धर्म है, पहले सेना में प्रायः क्षत्रिय हुआ करते थे, अब सरकारों ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं बना दी, और वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाने के कारण कहीं कहीं हम दुर्बल भी हो जाते हैं। जिनका जो स्वभाव है, जन्म से जिनका जो स्वभाव है, उनका उसी में उपयोग प्रयोग करना चाहिए। तब श्री राम की मनसा को लक्ष्मण जी ने समझ लिया। चिच्छेद च नासाम कर्णौ च लक्ष्मणो लघु विक्रमः सासरो राक्षसीं गत्वा घ्राण कर्णौष्ट। श्री राम की आज्ञा से महाबली लक्ष्मण ने देखते देखते अपनी तलवार से शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। नाक और कान कट जाने पर भयानक स्वर से चिल्लाई, और जिधर से आई थी उधर भाग गई। खून से भींगी हुई, महाभयंकर ऐसा दंड दिया कि मृत्यु ना हो, उसको मरे ना, तभी ना आएंगे। सब राक्षसों का उद्धार करना है उनको, तो पूरी भूमि को निशाचर विहीन करना है, ये प्रण प्रतिज्ञा की थी उन्होंने। ऋषियों ने कहा था हमको यज्ञ नहीं करने देते, तपस्या नहीं करने देते, हम गौशाला नहीं खोल सकते, हम पाठशाला नहीं खोल सकते, हम यज्ञशाला में हवन नहीं कर सकते। हवन कुंड में आकर के पशुओं का मांस डाल देते थे राक्षस। तो ऋषियों की रक्षा करना था, धर्म का पालन करना था, धर्म का पालन करवाना था, करना भी था, करवाना भी था। ये तदर्थ परमात्मा का अवतार होता है, ईश्वर का आना इसलिए होता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए वो ईश्वर करके दिखाते हैं, इसलिए उनका अवतार होता है। चिल्ला करके भाग गई। निवृत्त कर्णनासा तु विवस्वरम सा विनद्य च यथागतम। दौड़ी, दौड़ करके गर्जना करते, दौड़ते दौड़ते, अंगों से खून बहाते हुए, चिंगाड़ते हुए वन के अंदर प्रवेश किया। नाक कान विन भई विकरारा, जन श्रभ शैल गेरु की धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, दिक दिक तब पौरस बल भ्राता। अपने भाइयों के पास पहुंच गई, सबका सर्वनाश कराएगी। अकेली नहीं जाना है उसको ऊपर, सबको लेके जाना है। दुष्ट लोग ऐसे ही करते हैं, पूरे परिवार का सर्वनाश करा देते हैं। जहाँ अधर्म आता है वो अधर्माचरण का फल पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। खरदूषण के पास जाकर के उसने कहा तुम दोनों के पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे राक्षस होने को धिक्कार है, दैत्य होने को धिक्कार है,
तुम निशाचर कुल के कलंक हो। खरदूषण ने कहा क्या हुआ, तपस्वी आए हुए हैं, उनके साथ सुंदर नारी आई हुई है, उन लोगों ने मेरी ये गति की है। खरदूषण को, खर और दूषण ये दोनों अलग अलग हैं, भाई हैं दोनों आपस में। क्रोध आ जाता है और खरदूषण श्री राम से, लक्ष्मण जी से युद्ध करने के लिए 14,000 सैनिकों की, राक्षसों की सेना लेकर के युद्ध करने के लिए जाता है। ये युद्ध कहाँ होना चाहिए वास्तव में? ये युद्ध हमारे दुर्गुणों से होना चाहिए। हमारा यही राक्षस हैं, यही दैत्य वृत्ति है, जो विषयाकाराकारित वृत्ति है। यह वृत्त्याकाराकारित वृत्ति ही काम क्रोध लोभ मोह में हमें आसक्त करती है। इन्हीं से युद्ध करना है, कामदेव से युद्ध करना है। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। संसार की सारी स्त्रियां तुम्हारी पत्नी को छोड़कर बाकी सब स्त्रियां माँ के समान है, ये वृत्ति बनानी है। क्रोध पर विजय प्राप्त करना है। मनुष्य को जब क्रोध आता है अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, किसी की सुनता नहीं है। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करना है। राक्षस हैं, यही राक्षस हैं। श्री राम इन्हीं को दूर कर रहे हैं, इन्हीं वृत्तियों को दूर करना है। कथा तो आप लोगों को समझाने के लिए सुनाई जाती है, रूपक बनाया जाता है। और जो कथाएं हमारी हैं, जो पुराणों में कथाएं हैं, वो बिल्कुल प्रामाणिक हैं, उनमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनके आध्यात्मिक अर्थ को भी समझना चाहिए। मनुष्य जब क्रोध करता है, पुत्र को क्रोध आ जाता है, पिता का अपमान कर देता है, माँ समझाने आती है, अरे बेटा शांत हो जा, ये तेरे पिता हैं, लेकिन नहीं सुनाई देता उसको। बदरी करोमी, अंधी करोमी भुवनम भुवनम बदरी करोमी, धीरम सचेतन मचेतनताम नयामी। ये क्रोध बड़े बड़े विद्वानों की बड़े बड़े धीर विद्वानों की चेतनता का भी अपहरण कर लेता है, नहीं दिखाई पड़ता। माँ का तिरस्कार कर देता है क्रोधी व्यक्ति। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए। क्रोध रूपी राक्षस को ज्ञान की खड्ग से मारना चाहिए, यही तात्पर्य है। बदरी करोमी धीरम सचेतन मचेतनताम नयामी। मनुष्य का क्रोध उसकी चेतनता को, उसके ज्ञान को, उसकी बुद्धि को, उसको पथभ्रष्ट कर देता है। इसलिए सर्वप्रथम क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए। जो क्रोध नहीं करते हैं सब उनके प्रिय हो जाते हैं। जिनका जो प्रेम से बोलते हैं, बदन रूपी सदन, बदनम प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचा, करणम परोपकरणम, ऐसाम केशाम नते बंद्य। जिनका बदन रूपी सदन हमेशा मुस्कराता रहता है। कोई आया जो हमेशा हंस के बात करते हैं, बदनम प्रसाद सदनम। सदन माने घर, बदन रूपी सदन हमेशा प्रसन्न रहता है जिनका। जो सुधा मुचो बाचा, जिनकी वाणी से अमृत झरता है, मधुर वाणी बोलते हैं। कैसे आए आप, कब आए, कहाँ जाओगे, भोजन किया, क्या बिगड़ता है तुम्हारा, कौन सा पैसा लगता है, ऐसा पूछने में सामने वाला आकर्षित हो जाता है, आपसे प्रभावित हो जाता है, वो आपका हो जाता है। सुधा मुचो वाचा, करणम परोपकरणम, ये दोनों हाथ परमात्मा ने दिए हैं परोपकार करने के लिए। जाओ जितना दे सकते उलीचो, जितना उलीचोगे उतना ही आएगा। समुद्र के पानी को उलीचो आप, कम होगा कभी? तुम्हारा धन भी कभी कम नहीं हो सकता है। तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान कभी कम नहीं हो सकता है। तुम्हारा बल कभी कम नहीं हो सकता है। आपके पास बल है, आपके पास धन है, आपके पास ज्ञान है। ज्ञान का बल, धन का बल और बलाबल, मसल पावर, इनका अच्छा उपयोग करना चाहिए। अगर इनका अभिमान हो गया तो धन होने का अभिमान मनुष्यों को निर्धनों से दूर कर देता है। गरीब लोग आपके दरवाजे पे फिर नहीं आते हैं। अभिमानी से कोई प्रेम नहीं करता है। धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। ज्ञान का अभिमान नहीं करना है। ज्ञान अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करना है। लेकिन ज्ञान का अभिमान
ज्ञान का अभिमान ये अज्ञानियों से दूर कर देता है, बल का अभिमान दुर्बलों से निर्बलों से दूर कर देता है। ये सब होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, बल भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, इनका अभिमान नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए। कल से जो शाम वाला सत्संग है, कल से त्रिपुरालय में ही होगा। सत्संग रोज होगा और वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेकर के ही होगा, लेकिन त्रिपुरालय में होगा, जहाँ प्रातःकाल सवेरे वेदांत पाठ होता है। उसी सभागार में शाम का प्रवचन भी प्रारंभ होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महा। बोलिए द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। भाई अशोक रोहाणी जी, विधायक जबलपुर कैंट, महाराज श्री से आशीर्वाद